तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। सभी प्रकार के ताप संताप को नष्ट कर देने वाली श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। आज से हम श्रीमद् भागवत पर सत्संग वार्ता करेंगे। श्रीमद् भागवत मान्यता ये है कि हमारे सैकड़ों सहस्त्रों धर्म ग्रंथ हैं, सैकड़ों क्या सहस्त्रों धर्म ग्रंथ। सबका संबंध व्यास जी से है। व्यास जी भगवान कृष्ण की रिश्तेदारी में दादा लगते थे। उन्हीं व्यास जी ने सैकड़ों सहस्त्रों धर्म ग्रंथों का सार एक ग्रंथ में प्रदान कर दिया और इसका नाम भागवत रखा। भागवत शब्द का शाब्दिक अर्थ भगवान का। जो वस्तु भगवान की है, जो कथा वार्ता भगवान की है, जो विचार भगवान की हैं, जो सिद्धांत भगवान की उड़ी जाने वाली हैं, सब के सब भागवत है। श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ वार्ताएं भक्ति जगत में बहुत प्रसिद्ध हैं। 5,500 वर्ष पहले कलयुग का आरंभ था। उससे पहले व्यास जी नाम के ऋषि थे। व्यास जी या वेद व्यास। व्यास शब्द का अर्थ बांटना। उनका पूरा नाम था वेद व्यास। पहले एक वेद था, इन्होंने उनको 4 जगह व्यास किया, बांटा, तो इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। ये एक जजीरे में, एक टापू में, एक द्वीप में पैदा हुए थे। इनका नाम द्वैपायन हुआ, द्वीप से द्वैपायन। इनका वर्ण श्री कृष्ण की भांति सलूना सांवरा था, श्याम वर्ण था, इसलिए इनका नाम कृष्ण बन गया। कृष्ण द्वैपायन व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज। इतिहास की दृष्टि से देखें तो ये व्यास जी भगवान कृष्ण के एक प्रकार की दादा लगती थी। व्यास जी ने मन में सोचा कि अनेक अनेक ग्रंथ हैं, इतने अधिक संख्या में ग्रंथ हैं, जिनको पढ़ने का समय जिन कलियुगी जीवों के लिए ग्रंथ लिखे गए उनको तो नहीं होगा। कलयुग में आयु कम हो जाती है, स्मरण शक्ति और बुद्धि का विकास सत्ययुग त्रेता या द्वापर वाला नहीं रहता। लोग व्यस्त रहते हैं सांसारिकता में, जहाँ तहाँ। ग्रंथ पढ़ने का न समय है न सुयोग है। तो व्यास जी ने विचार किया कि फिर मुझे कोई एक ग्रंथ लिखना चाहिए जो सब लोग पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें। उस एक ग्रंथ को आधार बनाकर अपने जीवन में लागू कर सकें और तत्व प्राप्ति कर सकें। इससे पहले व्यास जी जो ग्रंथ लिखे उनमें मुख्य ग्रंथ लिखे या प्रणयन किया उनसे संबंधित थे 4 वेद, वेदांत,
वेदों के उपनिषद, दोबारा कहूँगा, वेदों के अंतिम भाग को, वेद का अंत, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहती हैं, वेदांत भी कहती हैं। वेदांग ज्योतिष विद्या, संगीत, कला, शास्त्र इत्यादि आयुर्वेद वेदांग में आते हैं। वेद, वेदांत और वेदांग का प्रणयन किया व्यास जी ने। उसके बाद लगा कि लोगों को ये सब समझ में अधिक न आएगी, तो कुछ कथा वार्ताएं इतिहास की दे दो, लोगों को सरल लगे, सुगम लगे, समझ सके, सुन सके, और पुराण की रचना 18 महापुराण लिखी, 18 उप पुराण लिखी, 18 औक्य पुराण लिखी। फिर मन असंतुष्ट रहा, असंतुष्ट रहा। महाभारत की रचना, संहिताएं लिखी, संहिताएं लिखी, श्रुति स्मृतियों का विस्तार किया, संतोष न हुआ। एक दिन नारद जी ने व्यास जी को देखा, अचानक मिले, बोले व्यास जी आप कुछ अतृप्त लगते हैं, असंतुष्ट लगते हैं। साधारण व्यक्ति अतृप्त असंतुष्ट हो तो हम सोच सकते हैं कि जीवन में कोई सुख दुख आ गए होंगे, कोई निराशा, कोई अपराध, कोई तनाव आ गया होगा। पर व्यास जी तो भगवान की साक्षात विभूति हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, संत हैं। निजी दुख से तो उन्हें कोई दुख हो ही सकता, इतना कि मन तन अशांत हो जाए। नारद जी ने कहा व्यास जी अगर आप उचित समझें तो अपने असंतोष और अतृप्ति का कारण मुझे बताएं। अगर भगवत इच्छा हुई, मैं कुछ कर सका तो आपकी सेवा में निवेदन कर दूंगा। व्यास जी ने कहा नारद तुम ठीक कहती हो, मैं अतृप्त हूँ। मैंने इतने ग्रंथों का प्रणयन किया लेकिन मन को नहीं लगता कि इन सब ग्रंथों के अध्ययन से लोगों को कोई विशेष ठोस लाभ हो सकेगा। अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग ग्रंथ हो सकते हैं, पर एक ऐसा ग्रंथ जो सभी के लिए हो, लगता है सो मैं नहीं कर सका। नारद तुम क्या कहते हो? नारद जी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरा भी यही विचार है। आप ऐसे ग्रंथ की अब रचना करिए जिसमें इन सब धर्म ग्रंथों का सार आ जाए और संसार का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य उस एक ग्रंथ को अपना दिशा दर्शक मानकर उसके अनुकूल अपना जीवन यापन कर सके, संसार के पाप ताप से उसे मुक्ति शांति मिल जाए और भगवत चरण की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का ग्रंथ होना चाहिए। व्यास जी को ये बात बहुत ठीक लगी। उनको लगा कि नारद जी ने उनके मन के स्वर को पहचाना है और उसी को कहा है You have said the word from my mouth, you have spoken after my heart. लगा जो बात मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पा रहा था, मेरे मन की बात तो नारद जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। मुझे एक ग्रंथ लिखना चाहिए जीव मात्र में जिसकी सार्थकता हो सके। तब व्यास जी ने वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथों का सार लिखा, एक ग्रंथ में इसका नाम भागवत रखा। व्यास जी के श्रीमद् भागवत के प्रणयन करने के पश्चात उसके अन्य कई संस्करण भी प्रकाशित हुए। ये भाषा अद्भुत सी लगती होगी। व्यास जी के युग में भाषा की दृष्टि से
श्रीमद् भागवत के एक के बाद एक इस प्रकार अनेक रूप सामने आए। एक भागवत तो वो है जो जब संसार का आरंभ हुआ, सृष्टि का आरंभ हुआ, तब भगवान नारायण ने प्रलय काल था, वो भागवत उस समय ब्रह्मा जी को पकड़ाई थी और कहा था इस भागवत के अनुसार आप सृष्टि का, संसार का संचालन करें। इतनी पुरानी बात हो गई। उसको दृष्टि पथ पर रखते हुए व्यास जी ने अन्य ग्रंथों का सार संबंधित करते हुए भागवत नाम का ग्रंथ लिखा। व्यास जी ने अपना ग्रंथ अपने बेटे और संत शुकदेव को पढ़ाया। शुकदेव ने वही भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित ने सुनी, उनके साथ बहुत अन्य लोगों ने भी सुनी। उनमें एक उग्र श्रवण नाम के महात्मा बैठे हुए थे। अब हम इन्हें सूत जी कहते हैं। सूत जी ने भी सुनी। श्रीमद् भागवत का सत्र समाप्त हुआ, श्रोता विसर्जित हुए, अपने अपने आश्रम, अपने अपने घर चले गए। सूत जी भी चल पड़े। वापसी पर मार्ग में सूत जी को ऋषियों का एक समूह दिखा। हजारों ऋषि एकत्रित थे नैमिषारण्य नाम के क्षेत्र में। सूत जी को देखा तो सम्मान की सब उठकर खड़े हो गए। कहते हैं 88,000 ऋषि थे। बहुत से विद्वान कहते हैं कि गिनती में 88,000 थे। बहुत से अन्य विद्वान कहते हैं यानी बहुत सारे थे। उनके सबके प्रवक्ता, उन सबके शिरोमणि शौनक जी थे। ऋषियों ने जो बात कहनी होती, हजारों ऋषि एक साथ तो बोल नहीं सकते थे। शौनक जी उनके मन को समझते थे। उनके मन की बात को शौनक जी कह दिया करते थे। शौनक जी ने सूत जी का स्वागत सत्कार किया और उनसे कहा कि ये सब ऋषि मुनिगण, कलयुग आ गया है। भगवान कृष्ण लीला समाप्त करके अपने धाम को चले गए। कलयुग के जीवों को कोई ठौर मिल जाए, कोई आश्रय मिल जाए, इसलिए सत्संग का यहाँ समायोजन कर रहे हैं। आप भले पधारे। सूत जी, आप तो तत्व धर्म ग्रंथों के ज्ञाता हैं। आप बताइए कि इस कलयुग में जीव मात्र के संतरण का क्या उपाय है। सूत जी प्रसन्न हुए, बोले मैं अभी अभी जो कथा शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई, वो सुनकर उसका समापन करके यहाँ आ रहा हूँ। कथा जब उन्होंने सुनाई उसका नाम भागवत है। वही कथा मैं आपको सुना हूँ। मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूँ। भागवत की विशेषता है, ध्यान से सुनो, जो भागवत की कथा भुक्ति मुक्ति और भक्ति प्रदान कर, भुक्ति भोग, संसार के सुख भोग प्राप्त करने हो, भागवत का अनुष्ठान करो तो प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये ऐसी बात है जैसे किसी हीरे को कौड़ी के दाम बेचना। भागवत से भुक्ति, सुख भोगों की क्या बात, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। संसार का जो जीव का आगमन है, आवागमन है, संसार में जन्म लेना, सुख दुख से संपन्न जीवन बिताना, जीवन का समाप्त हो जाना, अगला जन्म होना, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी मनुष्य, कभी देवता, ये क्रम चलता रहता है। इन सब से मुक्त होने के लिए, इन सब से मोक्ष प्राप्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत के पठन पाठन से जो तीसरी वस्तु प्राप्त हो सकती है वो तो अलभ्य, अप्रतिम और अवर्णनीय है। भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है।
भक्ति भगवान के चरणों में लगन, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो सकता है। पात्र भेद के अनुसार जो जिसकी योग्यता हो, जो जिसकी रुचि हो, उसके अनुसार चुन लो। संसार के दुखों से शीतलता प्राप्त करना चाहो और सुखों की कामना रखो तो भागवत का अनुष्ठान करो। और थोड़े ऊंचे स्तर पर सोचो कि संसार में तो सुख दुख लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहे, तो मुक्ति मिलनी चाहिए, तो मुक्ति के लिए करो। और सर्वोपरि वस्तु तो भक्ति है भगवान की, वो तक प्राप्त हो सकती है। तब ऋषियों की प्रार्थना करने पर, शौनक आदि ऋषियों के अनुरोध करने पर सूत जी ने उन्हें भागवत सुनाई। हम लोग जिस भागवत की बात कर रहे हैं, ये वही भागवत है जो पहले शुकदेव ने परीक्षित को सुनाई और उसको सूत जी ने ऋषियों के सामने दोहराया। ये 5500 वर्ष पुरानी बात है। उस श्रीमद् भागवत का, उस संस्करण का आज का संसार पठन पाठन करता है। हम भी उसी को सामने रखकर वार्ता कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के पुस्तक की इसके आरंभिक कथाएं बड़ी रुचिकर, उपादेय और रोचक हैं। व्यास जी उच्च कोटि के भक्त थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। गृहस्थ में रहते हुए विरक्तों से अधिक विरक्त थे। उनके पुत्र होने वाला था। अपने समय पर पुत्र का जन्म न हुआ, 14 वर्ष बीत गए। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि मैं तो दुखी हो गई इस अनुत्पन्न संतान से, क्या करूं, आप कुछ उपाय करिए। व्यास जी तत्वद्रष्टा थे, व्यास जी सर्वज्ञ थे, तो व्यास जी तो संसार को दृष्टि प्रदान कर सकते थे। उनके लिए काम बड़ा छोटा था। उन्होंने सामने बैठकर अनुत्पन्न संतान से कहा, जो जन्म लेना था, जिस बच्चे ने माँ के शरीर से, उसको संबोधित करके कहा कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आती। अंदर से बेटे की आवाज़ आई, इस समय मैं माँ के शरीर में हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त है, सारी पिछले जन्म याद है, दुनिया में कुछ रखा नहीं है, कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका भ्राता, कौन किसका सखा। लेकिन जैसे ही मैं माँ के शरीर से बाहर संसार में आऊँगा, मुझे माया व्याप्त हो जाएगी। माया का मतलब माँ या माँ, मत नहीं, या जो नहीं है वो दिखता है हमें। उदाहरण के लिए अगर हम समुद्र के जल की ओर देखें या ऊपर आसमान में, तो हमें नीलिमा नजर आती है, सचमुच नहीं। हम कहते हैं कि आसमान नीला है, सचमुच तो आसमान खाली जगह का नाम। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी दृष्टि का भ्रम है, वास्तविक नहीं है, इनको माया कहते हैं। जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हम देखते हैं, उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता जाता है, वो सब माया है। मोह, ममता, अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, न जाने कितनी विकृतियां मानव मन में आ जाती। तो अनुत्पन्न संतान ने कहा, जो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ था, माँ के शरीर के अंदर से बोला कि इसलिए मैं शरीर से बाहर नहीं आऊँगा, मैं संसार में नहीं होऊंगा, मैं सूर्य का प्रकाश नहीं देखना, ये सब माया हो जाएगा। मैं यहाँ पर ज्ञान में स्थित हूँ, परमात्मा के चिंतन में स्थित हूँ। व्यास जी ने कहा, बेटा हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम जन्म लो, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। कहीं कहीं कथा आगे ये आती है कि माँ के शरीर में से आवाज़ आई, पिताजी अगर आप ऐसा कहते हैं तो मुझे प्रमाण चाहिए। श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं,
अगर वो आपके स्थान पर आकर मुझसे कहें कि सुखदेव तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, उनकी बात पर विश्वास करूंगा। व्यास जी महाराज उच्च कोटि के भक्त, ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने श्री कृष्ण को समन किया, ये कृष्ण समय आ गया है, हमें तुम्हारी आवश्यकता है भैया। श्री कृष्ण आए, पूरी बात पता लगी। उन्होंने अनुत्पन्न नॉट येट बॉर्न, उन्होंने अनुत्पन्न संतान से कहा कि मैं कृष्ण तुम्हें आश्वासन देता हूँ, बेटा तुम जन्म ले लो, तुम्हें माया नहीं व्यापेगी, तो माया मुक्त रहोगे। उस बच्चे ने माँ के शरीर से जन्म ले लिया, 14 वर्ष का निकला, सचमुच 14 वर्ष का था। और ग्रंथ कहती हैं कि जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेती कूद के भाग देता है, मैंने देखा नहीं, सुना है, पढ़ा है, ऐसे 14 वर्ष के सुखदेव माँ के शरीर से बाहर निकले, कूद कर चल पड़ी भागी कहीं जाने के लिए। विरक्त हो गई, माया तो व्यापी नहीं, कौन पिता कौन माता कौन भाई कौन बंधु, तो माया नहीं व्यापी, संसार नहीं व्यापा, संसार के संबंध को मान्यता नहीं दी, तो संसार में परिवार में रहकर इन्होंने क्या करना था, वनों की ओर चली गए। व्यास जी चकित रह गए, कटोरी में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, ये लड़का तो मेरे से भी आगे निकल गया। इतना विरक्त, व्यास जी गृहस्थ में रहकर विरक्त थे, इसने गृहस्थ का झंझट ही नहीं करा, पहले विरक्त हो गया। व्यास जी के आश्रम में कई शिष्य थे जो उनसे ठाकुर जी के बारे में, भगवान के विषय में, ज्ञान वैराग्य की वार्ताएं सुना करते थे। ये शिष्य एक बार संविधा लेने के लिए लकड़ियाँ एकत्रित करने के, हवन में लकड़ी का प्रयोग होता है। एक बार ये शिष्य संविधा लेने के लिए वन के एक उस प्रांत में गए, उस हिस्से में गए जहाँ उन्मत्त भ्रमण करते हुए सुखदेव, जैसे संसार से कोई संबंध ना हो, जैसे कोई पागल हो, जैसे कोई मदमस्त हो, शराब में पिया हुआ हो, संसार का तो होश नहीं थी, भगवान के ध्यान में मग्न थे, उनको संसार में लाना बड़ा कठिन था, भगवान के ध्यान में इतने तन्मय रहते थे। उस समय व्यास जी वो शिष्य जो संविधा लेने के लिए गए थे, व्यास जी से भागवत सीखकर भागवत का एक श्लोक गायन कर रहे थे। बरहापीनम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भावार्थ ये कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के गैया चराने के लिए वन में चली जाने पर मन की आंखों से उनको देख रही हैं। कृष्ण वृंदावन से बस्ती से वन में चली गए, आगे आगे गाय बछड़ी होंगी, चारों ओर सखाओं ने उन्हें घेरा होगा, उनके सिर पर मोर मुकुट होगा, मोर पंख होगा, गले में 5 प्रकार के रंगीन फूलों की माला, वैजयंती माला होगी, चौवन मुकुट होंगे, अधरों पर वंशी टीकी होगी, एक हाथ में कमल का फूल होगा। परम सौंदर्य से संसार को सौंदर्यान्वित करते हुए श्री कृष्ण वन प्रांत में प्रवेश कर रहे होंगे। ये इस श्लोक का भाव है। इसमें भगवान कृष्ण के गोप बालक वेश का वर्णन है। आजकल जहाँ तहाँ गोपाल जी की प्रतिष्ठा है, जो लोग ठीक प्रकार से करते हैं, वहाँ गोपाल जी का अर्थ इन श्री कृष्ण से है। यही श्री कृष्ण गोपाल है जिनकी जहाँ तहाँ सेवा होती है। जब सुखदेव जी ने यह श्लोक सुना, श्री कृष्ण का सौंदर्य, जिसके साथ हमारे मन का अनुराग हो, उसमें मन चला जाता है। संसार की बहुत चर्चाएं, बातें सुनी, ज्ञान शुष्क सिद्धांत सुने, उपनिषद वेद सुने, मन नहीं गया। लेकिन श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, मन चला गया, ठहर गए। बोले भाइयों ठहरो, एक बात बताओ, ये तुमने श्लोक कहाँ से सीखा? बहुत सुंदर है, मैं भी सीखना चाहता हूँ।
बोले हमारे गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक बनाए। भागवत में 18,000 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी 18,000। बोले हमारे गुरुजी तो महान है, 18,000 श्लोक बनाए, एक एक श्लोक कमाल का है। बोले मुझे भी चलो तो गुरुदेव के पास। चलो। शिष्यगण सुखदेव को अपने गुरु व्यास जी के पास ले गए। बाप बेटा आमने सामने थे, लेकिन अब इनका नाता पिता पुत्र का नहीं था, सांसारिक संबंध नहीं था, राम नाम का संबंध था, अध्यात्म का संबंध था, भगवत प्रेम का संबंध था। संबंध ये था कि व्यास जी ने भगवान के विषय में श्लोक लिखे हैं और सुखदेव उन श्लोकों को सुनना चाहती हैं। भगवान बीच में थे, भगवान दोनों को समीप लिया। भागवत की कथाकार बहुत से विद्वान यहाँ पर एक टिप्पणी करती हैं, कहते दूसरे शब्दों में एक इसका शिक्षा ये मिलती है कि अगर तुम किसी व्यक्ति को आकृष्ट करना चाहते हो, अपने पास को लाना चाहते हो, तो उसकी जो रुचि का विषय है उससे बुला सकते हो। जिसकी जो रुचि है, अगर तुम वो रुचि रखोगे, उसमें कुछ सहायता करोगे तो व्यक्ति स्वयं की चाहेगा। सुखदेव की रुचि श्री कृष्ण में थी। व्यास जी के शिष्यों ने 100 श्लोक सुनाया, पीछे चले अपने आप आ गए। यही सुखदेव तो हैं जो माता के शरीर से निकलते ही चल पड़े थे जंगलों की ओर। पिता ने बेटा सुनो, बेटा सुनो, बेटे को भूख नहीं थी। वही बेटा स्वयं आ रहा है, उसके मन की वस्तु सामने आ गई थी। व्यास जी ने अपने पूर्वाश्रम की बेटी, वैसे तो संसार की दृष्टि से देखें, इतिहास की दृष्टि से देखते सुखदेव जी के बेटे थे। सुखदेव जी की अनेक कथाएं हैं, यहाँ संक्षेप में बातें हुए, लेकिन अब उनका संबंध मानो गुरु शिष्य का हो गया। सुखदेव भागवत का श्लोक सुनकर खिंचे इनके पास आई थी, प्रार्थना की। व्यास जी ने अपने बेटे सुखदेव को, अपने बेटे या कहिए अपने पट्ट शिष्य, अपने मुख्य शिष्य सुखदेव को पूरी भागवत सुनाई। सुखदेव को कंठस्थ हो गई, सब याद हो गई, और काम पूरा हो गया तो कौन माता कौन पिता, फिर निकल के चल पड़े अपने स्थान पर, आगे निकल गए। सुखदेव एक स्थान पर आगे चली जा रही थी, कहते हैं आजकल उसका नाम शुकताल है, मेरठ जिले में है। जी मुजफ्फरनगर के पास ही। जी हाँ, बिल्कुल मुजफ्फरनगर के पास। सुखदेव उन्मत्त भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने एक निर्जन स्थान पर शांत प्रशांत वातावरण में बहुत सारे ऋषि मुनियों को एकत्रित देखा और कुछ गण्यमान्य नागरिक, बड़े बड़े शहर देश के लोग थे। सुखदेव मत पागल की भांति घुमा करते थे, लगभग कपड़े नहीं पहनते थे, बच्चे उनका मजाक उड़ाते, उनको पागल समझते, जैसी तैसी बातें बोलते, कोई इन पर धूप पर मिट्टी फेंक देता, उत्तर नहीं देते थे। जब यहाँ से गुजर रहे थे, ऋषि मुनियों को देखा, तो बहुत से ऋषि मुनियों ने देखा। देखिए विचित्र बात, 16-18 वर्ष का सुखदेव और वयोवृद्ध ऋषि मुनिगण, बड़ी आयु के अनुभवी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध खड़े हो गए। जानते थे सुखदेव श्री कृष्ण के प्रति कितना आकृष्ट है, कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचे हैं। सुखदेव खड़े हो गए, क्या बात है। पता लगा कि राजा परीक्षित की 1 सप्ताह के पश्चात मृत्यु हो जाएगी, और वो चाहते हैं कोई ऐसा संत हो, ऐसा ज्ञानी विद्वान हो, जो 1 सप्ताह तक उन्हें ऐसी कोई कथा लीला सुनाए जिससे 1 सप्ताह के बाद उनका श्री कृष्ण से मिलन हो सके। सुखदेव मान सम्मान से ऊपर उठ चुके थे, बोले हम सुनाएंगे। ऋषि मुनि चकित रह गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कहने की कि हाँ 1 हफ्ता में तुम्हारा कल्याण करा देंगे, भगवान को मिला देंगे। इनमें आत्मविश्वास था,
अहंकार नहीं था, ये आत्मविश्वास था। और सुखदेव जी व्यास आसन पर, व्यासपीठ पर, गद्दी पर अपने आप जा बैठे। ये महापुरुषों का लक्षण है, ये लोकोत्तर महापुरुषों का लक्षण है। स्वयं सम्मान के स्थान पर जाकर बैठ जाना, दूसरे के भाव की रक्षा करने के लिए, अपने लिए नहीं। इस विषय में अचानक मुझे एक राजनैतिक बात याद आई। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी और अपनी सत्ता के शिखर पर थी। जब एक बार कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उनकी तस्वीर मंच पर ऊपर टांगनी थी, भूल से रह गई। इंदिरा गई, सोचा मैं किसी को कहूँ वो टांगे, या बाद में याद आया ये दुख बना है। स्टूल पर खड़ी हुई, उठाया, टांग दी। लोग चकित रह गए कि दूसरों का काम हल्का करने के लिए बाद में उन्हें पश्चाताप न हो, इसलिए श्रीमती गांधी ने स्वयं फोटो टांग दी। इस प्रकार के अनेक उदाहरण। एक बहन जी थी, वृंदावन से वापस आई तो मेरे से रूठी नाराज थी। मैंने कहा क्या हो गया है? कहने की वृंदावन गई थी, एक महात्मा के दर्शन करने थे, मुझे पहले से जानते थे। उन बहन जी से झुका नहीं जाता था। कहने की मैं वहां गई, वो महात्मा ऊंचे स्थान पर जाकर खड़े हो गए, बोले पांव छू ले मेरी, झुकेगी तो दिक्कत आएगी, झुकेगी ना तो तुम आनेगी, पांव छू ले। बहन जी ने पांव छुए महात्मा के, जाकर बैठ। पूरी एक आप है कि आपके पांव ढूंढे जाओ तब नहीं मिलते। मैंने कहा कि ये बात तुमने बहुत अच्छी बताई है, उन महात्मा की महानता है। देखो, जब हम सम्मान को भी सम्मान न समझें तो समझो कि हम सम्मान के योग्य हो। कोई सड़क छाप अध कचरा हो, नीम हकीम, और लोग उसको देखकर डॉक्टर साहब नमस्ते, किसी को भर जाएंगे हम तो डॉक्टर साहब, लोगों के डॉक्टर साहब कैसे। लेकिन जो सचमुच डॉक्टर है, एमडी किया हुआ है या और बड़ी डिग्री हुआ है, बड़ा, सभी सारा शहर डॉक्टर साहब कहता है, वो डॉक्टर साहब सड़क पर कहीं जाए, न जाने कितने डॉक्टर नमस्ते करें, नमस्ते हुई, उन्हें कोई ख्याल नहीं आया कि मुझे डॉक्टर साहब कहना है। डॉक्टर साहब कहने से खुश तो वो आदमी जो नीम हकीम था, जो सचमुच बड़ा डॉक्टर है, उसको तो ख्याल भी नहीं आता। तो जो संत उच्च कोटि के हैं ना, उनको संत कहो ना कोई विचार नहीं आता। उन भैया को, महाराज जी को कोई विचार नहीं आया, खड़े हो गए, बोले छूले पाप, ये तो आज कचरे अभी नहीं, हमें सम्मान नहीं चाहिए। सुखदेव लोकोत्तर महापुरुष थे, उच्च कोटि के भक्त थे, ऊंचे स्तर पर थे। अब नहीं आप जाकर, जिसे हम लोग आजकल व्यास गद्दी कहते हैं, उस पर जाकर बैठ गए, बोले परीक्षित बोलो क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु मैं 2 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ। पहला, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु सामने आ रही है, दिख रही है कि बस थोड़ी समय जाने वाला है, उसको थोड़े से समय में क्या करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति कर ले, जीवन सफल कर ले। दूसरा, सभी लोगों को, संसार के जीव मात्र को, जिनको कुछ नहीं पता, मौत आज आ जाए ना आ जाए, 100 वर्ष के बाद आए तब भी ना आए, जिनका अनिश्चित जीवन है, उनको क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न, मृत्यु जिसके पास आ गई उसे क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, जिसको पता नहीं मृत्यु कब होगी, उसको क्या करना चाहिए? बोले सरल बात है, बता देता हूँ, तो बैठ जाओ। ऋषि मुनि बैठे, सबने अपने अपने आसन ग्रहण किए और सुखदेव जी ने बोले इन 2 प्रश्नों का जो उत्तर दिया, उसी को हम आज भागवत कहते हैं। वही ग्रंथ इस समय हमारे सामने। तो व्यास जी ने भागवत पढ़ाई सुखदेव को, सुखदेव ने ये भागवत सुनाई राजा परीक्षित को और उनके साथ के लोगों को। जब परीक्षित ये कथा सुन रहे थे तो वहाँ पर सैकड़ों हजारों ऋषि मुनि भी सुन रहे थे।
उनमें एक सूत्र जी थी, उनका नाम था उग्र श्रवा। श्रवण करने में जिनके कान बड़े उत्सुक है, श्रद्धा जिज्ञासा से श्रवण करते हैं। सूर्य भी सुन रहे थे। सूर्य वहां से समापन के पश्चात अपने आश्रम पर वापस आ रहे थे। मार्ग में ये ऋषि मुनि मिल गए, जिन्होंने कहा कि सूर्य जी, कलयुग आया जानकर हम लोग एकत्रित हो गए हैं। ऐसा क्या उपाय है कि इस दुष्ट कलयुग में हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सके, शांति प्राप्त कर सके, भगवान की प्राप्ति कर सके? सो बताइए, आप आ गए, यू आर गॉड सेंट, आपको तो भगवान ने भेजा है, आप बताइए हमें। बोले हाँ, मैं यही सुनकर आ रहा हूँ, दोहरा देता हूँ। और सूर्य ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को फिर भागवत सुनाई। सूर्य ने जो शुक परीक्षित संवाद दोहराया ऋषियों के प्रति, वही भागवत है जो आजकल चल रही है, जिसका पाठ हम लोग करते हैं और यहाँ पर कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं। स्कंध जैसे तुलसीदास जी की रामायण में 7 कांड हैं, 5वां कांड उत्तर कांड कहलाता है। ये तो सभी बहनों भाइयों को पता है। बाल कांड, अयोध्या कांड और अंत में उत्तर कांड, 7 कांड हैं। किसी किसी रामायण में 8 कांड हैं। 8वां कांड का नाम लवकुश कांड है। महाभारत में पर्व हैं। रामायण में इनका नाम दिया कांड, महाभारत का नाम दिया पर्व। 18 पर्व हैं। और गीता में अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। इस प्रकार आजकल जो ईसाई भाइयों की बाइबल चल रही है, इसके दो बुक्स हैं, बुक 1, बुक 2। बाइबल की पहली बुक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरी बुक का नाम न्यू टेस्टामेंट। मुसलमान भाइयों का कुरान शरीफ सुराहों में बटा हुआ है। भाव ये कि जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके विभाजन हो जाते हैं। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का विभाजन 12 हिस्सों में किया गया है। इनको 12 स्कंध कहते हैं। बहुत से विद्वानों का कहना है कि ये 12 स्कंध हैं, ये मानव शरीर के अंगों की भांति हैं। पहला और दूसरा स्कंध 2 पाँव हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये 4 स्कंध लेग्स, टांगे और हाथ हैं, बाहें हैं। इस प्रकार एक स्कंध, अगला स्कंध कमर है, अगला पेट है, अगला वक्षस्थली है, ग्रीवा है, मस्तक है। भागवत के विषय में मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो स्कंद है, 10वां स्कंद, ये भागवत की वक्षस्थली है। और जैसे वक्षस्थली में हृदय की महत्ता है, इस प्रकार 10वें स्कंध में गोपियों के प्रसंग की महत्ता है। गोपियों का प्रसंग, जिसे भाषा में गोपी रास पंचाध्यायी कहते हैं हम लोग, वो श्रीमद् भागवत का हृदय है। ज्ञाने और 12वां स्कंध मस्तिष्क प्रधान है, उनको मस्तिष्क और सिर माना गया है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। भागवत में ऐसा लिखा नहीं है, पर बड़े बड़े भागवत के व्याख्याकार हैं, बड़ी बड़ी समझदार लोग हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के अनेक अवतार हुए, उनकी कथाएं हैं। भगवान के अनेक भक्त हुए, उनकी गाथाएं हैं। प्रकार प्रकार के उचित अनुचित के विधि निषेध हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए। इन्हें ज्ञान की भाषा में सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल्स। श्रीमद् भागवत का एक भाग सिद्धांत है, अवतारों की कथाएं, भक्तों की कथाएं, सिद्धांत। और चौथा भाग स्तुत्यात्मक है, भगवान की परमात्मा की स्तोत्र स्तुतियाँ दी गई हैं, जैसे गोपी गीत और प्रणय गीत इत्यादि। ये परिचय अभी पूरा नहीं हो सका है, लेकिन
समय हो गया है, श्री शंकर करेंगे।